हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे टेंस, जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इंडिफिनिट आपका कंप्लीट हो चुका था। आज आपका स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जिसने भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को नहीं देखा है, जाके आप वहाँ से देख लीजिए। और टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टेंस आपको नहीं आता है तो आपको वॉइस नहीं आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका टेंस। और आपका एक होता है नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये भी आपको नहीं आएगा अगर टेंस नहीं आएगा तो टेंस को समझिए। और आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर में आपका क्लियर दिया है वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको टेंस आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले टेंस स्टार्ट कर दिया है। और जो फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर में तो क्लियर आपको दिया गया है टेंस के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको डायरेक्ट टेंस दे दिया गया है, और सेकेंड सेमेस्टर में वॉइस दी गई है, जिसकी मदद से आप टेंस की मदद से हम वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आपका सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो देखिए। और मैंने बताया था कि टेंस आपके 12 होते हैं। ठीक है, मेन आपका 3 होता है। ठीक है, और 3 में आपके प्रेजेंट आ जाते हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। ठीक है, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस। मैंने बताया था कि प्रेजेंट आपके 4 होते हैं, पास्ट आपके 4 होते हैं, और फ्यूचर अभी आपके 4 होते हैं। तो ऐसे आपके 4 4 8 4 3 12 12 टोटल आपके टेंस हो जाते हैं। और फिर मैंने बताया था टेंस को कैसे पहचानते हैं, कौन सा टेंस है आपका प्रेजेंट का पहचानने का, पास्ट का, फ्यूचर का, फिर जो उसके अंतर्गत 4 आते हैं उनको पहचानने का तरीका बताया था। फिर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट मैंने करा दिया था। तो आपका अब स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले कि कैसे पहचानेंगे इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, तो पहचान जानते हैं। आइए, तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तो रहा है आया लास्ट में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, आए, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, और इसका बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है, आपका ये है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। उसके बाद इज हम आर लिखते हैं। इज लिखते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। एम लिखते हैं आई के साथ, और आर लिखते हैं आपका जो भी प्लूरल होता है, आपका हो गया, दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया, उनके साथ आर का यूज़ करते हैं। और फिर आपका लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी लगा देते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट जो बचता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, इसको फॉलो करेंगे और हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ही सी इट और या किसी का नेम हो, उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। वी यू दे के साथ आपका आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं है, तो मैं का आई के साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के बाद इज एम आर में से लगाना है, तो एम होगा। उसके बाद वर्ब, वो होगा जाना, और उसी में आईएनजी लगाते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। और फिर कहाँ जा रहे हैं, स्कूल, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे लास्ट वाला देखिए, कह रहा है वे स्कूल जा रहे हैं, तो वे क्या है आपका बहुवचन है, तो वे की स्पेलिंग दे हो जाएगी। इसके साथ आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुवचन के साथ आर, एक वचन के साथ इज, और एम का यूज़ करते हैं आई के साथ। तो हो गया दे आर। और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो, और इसी में आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और बाकी ये सब एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। ठीक है, बनाया गया है। यहाँ ही के साथ आपका इज लगा है, क्योंकि एक वचन है। वह लड़की है, तो सी के साथ एक वचन इज लगा है। हम वी के साथ बहुवचन है, तो आर लगा है। ठीक है, अब इसका निगेटिव फॉर्म आता है, वो तो आपका अफर्मेटिव था या पॉजिटिव फॉर्म था, जिसमें नॉट नहीं आ रहा था। इसमें क्या आएगा, ऐसे सेंटेंस में आपको नॉट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसका आपका स्ट्रक्चर होता है बनाने का निगेटिव सेंटेंस का। बस हम क्या करेंगे, नॉट को
लिख देंगे, बीच में एक्स्ट्रा नॉट आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर आपका पहले वाला ही रहता है जो आपका पॉजिटिव में रहता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो आई, उसके बाद इज एम आर में से लिखना है तो मैं के साथ एम लगाते हैं, उसके बाद नॉट लिखना है, नॉट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का गो, और इसी में हम आई एन जी लगाएंगे, तो आई एन जी कहाँ, टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, तो क्या है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखिए यहाँ से, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो दे हो जाएगा, ठीक है। दे का आपका ये बहुवचन है तो आर का यूज करेंगे, दे, और उसके बाद नॉट का, दे और नॉट। फिर आपका वर्ब क्या है, जाना, गो, ऐसे में आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वे क्या कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका बन गया। बाकी आप एग्जाम्पल आपके दिए हैं, कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे तुम है तो बस यू हो गया है, और यू का आपका बहुवचन है तो आर इसका यूज हुआ है, हम भी बहुवचन है तो आर यूज हुआ है, बाकी सब सेम है। अब आता है आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म, मतलब प्रश्नवाचक जो आपके सेंटेंस होते हैं, प्रश्न वाक्य, ठीक है। जो प्रश्नवाचक वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या करते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब भी प्रश्नवाचक वाले वाक्य होंगे सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, उसमें आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क का है, तो आपका ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक, तो मैं क्या है, मैं का एम लिखते हैं तो एम हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, अब वर्ब क्या है, जाना, गो, इसमें आई एन जी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में, गोइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। क्या इसका अर्थ हो जाएगा आपका, या क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे वह है तो इज होगा, एक वचन है, ही आर गोइंग टू स्कूल। उसके बाद क्या वह स्कूल जा रही है, तो लड़की है तो सी लगाएंगे, और एक वचन तो इज सी गोइंग टू स्कूल। ऐसे नेक्स्ट ये देखिए, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, इसको बनाइए, तो क्या वे हैं, तो आपका आर होगा, तो आर, और सब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं दे, ठीक है। आर दे, जाना का गो, और उसमें आई एन जी, गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। तो आपका पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, आपका इंट्रोगेटिव हो गया था। अब है आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ठीक है। इसमें नॉट भी आएगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का आपका ये, सबसे पहले क्या करते हैं, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, ये एक्स्ट्रा आ गया बस, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या हुआ है, बस यहाँ नॉट आया है, बाकी ऊपर वाले की तरह ही है। तो आइए देखते हैं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो क्या आया है, सबसे पहले हम क्या, मैं के साथ एम लगाते हैं, तो एम, इसमें से कोई एक हो गया। सब्जेक्ट क्या है, मैं का आई, सब्जेक्ट भी हो गया, फिर नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया है, नॉट, और फिर वर्ब क्या है, जाना, गो, इसमें आई एन जी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो बस वह यहाँ पे आया, बाकी सब सेम है, तो वह की स्पेलिंग ही हो जाएगी, और जो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, और नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है, तो वह लड़की है तो बस सी हो जाएगा, क्योंकि वह के लिए, लड़की के लिए सी का यूज़ करते हैं, बाकी एक वचन तो सी का इज हो जाएगा, ये आपका नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखिए बहुवचन वाला देख लीजिए, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बनाइए, क्या पहले आया है, तो आपका इज एम आर में से कोई एक होगा, तो वे है तो बहुवचन है तो आर,
आर, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो जाएगा वे का, फिर नॉट आएगा क्योंकि इसमें नॉट दिया है। गोइंग टू, गोइंग में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में टू स्कूल। तो ये आपका था इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो ये आपके खत्म हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें हम इज एम आर का यूज़ कर रहे थे, इज एम आर का, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म था आपका आईएनजी लगा रहे थे उसमें। इज आपका एक वचन के लिए, एम आई के साथ, और आर आपका बहुवचन के लिए। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कंप्लीट हुआ। इसके पहले प्रेजेंट हम इंडिफिनिट कराए थे। अब स्टार्ट करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपका स्टार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तीसरा है प्रेजेंट टेंस का टाइप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें देखते हैं किसका यूज़ करते हैं। तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ आपका एक वचन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और हैव आपका बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें वर्ब का जो वर्ब होगा, इसमें इसमें आप थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि गो का फर्स्ट फॉर्म होता है, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट आपका सेकेंड फॉर्म है, और गो वेंट गॉन, गॉन क्या आपका थर्ड फॉर्म है। तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन है, गो का आपका सेकेंड फॉर्म वेंट है, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो है। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको पहले पहचानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका आपका पहचान है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, ठीक है, या आपका आया, लास्ट में से या है, ये है, ई है, आए, वह वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे वह स्कूल जा चुका है, तो चुका है तो आपका हो गया आपका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। या आपका चुका है आए, चुके है आए, चुकी है आए, या आपको बस लास्ट में या आए, या है, ये हैं, ई है, आए, ये भी तब भी इसको क्या कहते हैं हम प्रेजेंट आपका कहते हैं परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है आपका बनाने का ये, और ये है। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मतलब कर्ता, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक। तो हैज़ आपका सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए मैंने बताया, हैव आपका बहुवचन के लिए यूज़ करेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रक्चर, ये है। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, या थर्ड पर्सन, या किसी का नेम आ जाए, कहने का मतलब है किसी का नेम भी क्या होता है थर्ड पर्सन में आता है, और आपका सिंगुलर के साथ, जैसे सिंगुलर है ही, सी, इट, और या किसी का नेम हो जाए तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। और जबकि हैव का प्रयोग आई, यू, वी, दे, या एनी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ करते हैं। तो याद रखिएगा आई और यू इसमें क्या आ जाते हैं, हैव के साथ यूज़ करते हैं। आई हैव अ पेन कहते हैं। ठीक है, तो यू भी इसी में आता है, और वी मतलब कि हैव का प्रयोग हम प्लूरल के लिए करते हैं, और हैज़ का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, ये माइंड में रखिएगा स्ट्रक्चर, इसी को फॉलो करेंगे। ये देखिए, मैं स्कूल जा चुका हूँ, देखिए चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुके हैं। तो ये सब आपको दिखा रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसे हम पता कर ली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये रूल होता है। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको देखते हैं। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो मैं का आई हो जाएगा। अब आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है, देखिए आई के साथ आपका हैव का यूज़ हो रहा था, हैव का, तो आई हैव। ठीक है, और जाना का क्या होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन होगा, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, मैं क्या हूँ, स्कूल जा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, वह स्कूल जा चुका है, तो सेम रहेगा, वह है तो लड़का है तो ही होगा, और ही एक वचन है तो हैज लगेगा, और थर्ड फॉर्म होगा वर्ब का, तो ही हैज गॉन टू स्कूल। ये देखिए, वह जा चुकी है तो सी बस हो जाएगा, लड़की है तो बाकी सेम रहेगा। हम स्कूल जा चुके हैं, तो हम आइए बना लेते हैं, हम स्कूल जा चुके हैं, तो हम का स्पेलिंग वी हो जाएगा,
और वी आपका बहुवचन है तो हैव का यूज होगा, वी हैव, फिर गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो गॉन टू स्कूल, ठीक है, हम स्कूल जा चुके हैं। ऐसे बाकी सब बनेंगे, देख लीजिएगा। तो ये था आपका अफर्मेटिव फॉर्म, ये आपका पॉजिटिव फॉर्म। नेक्स्ट है आपका निगेटिव फॉर्म, इसमें नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ हैव आएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, यही एक एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये सब दिखा रहा है कि आपका परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं की स्पेलिंग आई हो जाएगा, और आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, आई हैव, और उसके बाद नॉट आया है तो इसमें से सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ या हैव में से हो गया तो हैव और नॉट, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गॉन, गॉन टू स्कूल, ठीक है, क्या है, मैं स्कूल जा चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, बस यहाँ पे वह है तो वह आपका एक वचन है तो ही होगा, ही के बाद हैज़ हो जाएगा, फिर नॉट गॉन टू स्कूल। वह लड़की है तो सी होगा, बाकी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। यहाँ देखिए तुम वाला देख लीजिए एग्जाम्पल, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तो तुम को हम यू कहते हैं और यू के साथ आप हैव लगाते हो, तो यू हैव, और फिर नॉट आया है यहाँ पे, नहीं आया तो नॉट, और गॉन टू स्कूल, ठीक है, गॉन टू स्कूल। तो आप क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। तो ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। वो आपका निगेटिव था, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन करेंगे हम। इसका फॉर्मेट होता है, स्ट्रक्चर होता है बनाने का, हैज़ या है पहले लगाते हैं, जैसे उसमें भी इंट्रोगेटिव में हम इज एम आर लगा रहे थे इंडिफिनिट कंटिन्यूस वाले में, तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, हैज़ या है पहले लगाएंगे। सेम होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म, बस आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो बदलता है। तो पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे चुका है, ये सब देखिए सब इसी में आया है, ये चुका है, चुकी है, तो ये इसका मतलब है कि ये परफेक्ट टेंस है। तो एग्जाम्पल पहला देखिए, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए। तो मैं है तो मैं के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैव होगा, हैव आई सब्जेक्ट हो जाएगा, अब वर्ब गो एंड गॉन, आई गॉन टू स्कूल, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जा चुका है, तो वह है तो ही हो जाएगा, और ही के साथ हम एक वचन लगाते हैं, ही एक वचन है तो हैज हो गया, और ही गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल। ये देखिए ना लास्ट वाला देखिए, क्या वे स्कूल जा चुके हैं, तो वे हैं बहुवचन, और वे के साथ हैव लगाते हैं, तो हैव दे, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो हैव दे गॉन टू स्कूल, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाइएगा। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। तो आपका पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब इसमें नॉट भी आएगा और आपका प्रश्नवाचक भी आएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म जो आपका स्ट्रक्चर होता है बनाने का, ये सबसे पहले इसमें भी हैज़ हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका, अच्छा ये आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, हाँ। तो यहाँ यहाँ कुछ छोड़ दें, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हुआ है आपका, यहाँ सबसे हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ बीच में नॉट आएगा, ये नॉट छूट चुका है, ठीक है, नॉट लिखिएगा क्योंकि नहीं है इसमें, तो यहाँ हम लिखते रहें। आपका सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट आएगा, ठीक है, नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, तो देखिए चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है बनाने का, और ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है, अब आपका नोट भी आया है, तो ये आपका फॉर्मेट है बनाने का। तो हैज़ हैव लगाएंगे सबसे पहले, तो मैं दिया है तो मैं के साथ हैव का यूज़ करते हैं, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट मैं का आई, ठीक है,
उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब जाना, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म होता है गो का, टू स्कूल, ठीक है। यहाँ प्रश्नवाचक, तो हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल, क्या हो गया, क्या मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ। असेम, क्या वह स्कूल नहीं जा चुकी है, तो वह लड़की है तो हैज हो जाएगा। आई ही, लड़का है तो ही आर नॉट गॉन टू स्कूल, और लड़की रहेगी तो सी हो जाएगा, तो हैज सी नॉट गॉन टू स्कूल। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, क्या वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, तो वे, सबसे पहले ये आपका बहुवचन हो गया तो हैव यूज करेंगे, तो हैव, वे के स्पेलिंग दे, तो हैव दे। उसके बाद नहीं भी आया है तो फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका था परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट का आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म था। तो आज हमने ख़त्म किया है आपका, क्या क्या ख़त्म किया आपके, एक मिनट, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपका ख़त्म हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस हम इज एम आर का यूज़ कर रहे थे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख रहे थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। इसमें क्या कर रहे थे, हैज और हैव का यूज़ कर रहे थे, और जो वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे। इज आपका एक वचन के लिए कर रहे थे, एम आई के साथ कर रहे थे, आर बहुवचन के लिए कर रहे थे। इसमें हैज एक वचन के साथ कर रहे थे, और हैव बहुवचन और आई और यू के साथ भी कर रहे थे, ठीक है, और बाकी बहुवचन के साथ कर रहे थे। और हैज में आप किसी का नाम भी आ जाए तो हैज के ही साथ कर रहे थे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और दूसरा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कर लिया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो अभी टाइम है अच्छा खासा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी ख़त्म कर लेते हैं, आपका प्रेजेंट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज़ बीन और आपका हैव बीन का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और इसका ये सिंगुलर के साथ करते हैं हैज़ बीन, और आपका बहुवचन या प्लूरल के साथ हैव बीन करते हैं। इसमें भी वर्ब का जो फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होता है यूज़ करते हैं, और उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसमें आईएनजी लगाते हैं, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में लगा रहे थे, बस आईएनजी लगाते थे वहाँ पे ना इज एम आर के साथ। तो इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए, और हमारा हैज़ बीन का और हैव बीन का यूज़ करेंगे आपका बहुवचन प्लूरल के लिए। तो इसका पहचानने का तरीका है, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कह रहा पहचान क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है आए, वह वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, जा रहा है तो आएगा, इसके साथ से भी आएगा, ठीक है। तो बस अगर रहा है तो आपका कंटिन्यूस हो जाता है, अगर उसके साथ से आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अंतर समझिएगा, रहा है बस आए या रही है बस आए, तो ये आपका कंटिन्यूस होता था, लेकिन से इसके साथ आ जाता है, से रहा है, से रही है, तब वहाँ आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। रहा, ये कंटिन्यूस में तो हम बस यूज करते हैं इज एम आर का, इसमें हम करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का, ठीक है। और फिर ये भी करते हैं आपका सीन्स का भी यूज़ करते हैं इसमें, और फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीन्स का यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज़ करते हैं अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय मतलब कि क्या है, जिसमें समय निश्चित नहीं नहीं, वैसा समय जिसको पता चले कि कंफर्म नहीं है टाइम, जैसे कि सीन्स में आ जाता है आपका बजे, ठीक है, 2 बजे से, जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो बजे मतलब कंफर्म है कि 2 बजे से ही पढ़ रही है। इसमें अगर कहते 2 घंटे से,
तो घंटे आपका आ जाता है अनिश्चित अनिश्चित में, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रही है, मतलब कि टाइम कंफर्म ही नहीं है कि 2 घंटे क्या है, सुबह में 2 घंटे से पढ़ रही है कि दोपहर में 2 घंटे से पढ़ रही है कि शाम में 2 घंटे से पढ़ रही है, टाइम नहीं कंफर्म हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन बजे में आपका कंफर्म है कि 2 बजे से पढ़ रही है, तो ये आपका, इसके लिए हम बजे के लिए सीन्स का यूज़ करते हैं, जो सीन्स आपका निश्चित है, और घंटे के लिए आपका फॉर का यूज़ करते हैं जो अनिश्चित है। फिर निश्चित में आपका मॉर्निंग में हो जाएगा, वो सुबह से पढ़ रही है इन मॉर्निंग, वो शाम से पढ़ रही है इन इवनिंग, तो कंफर्म है, ठीक है, कि वो शाम से पढ़ रही है। लेकिन जो घंटा होता है वो कंफर्म नहीं कर पाता है, इसलिए फॉर का यूज़ करते हैं इसके लिए, और अनिश्चित है ये समय। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है बनाने का। एक मिनट। ये पहले सिंपल ही देखेंगे, अफर्मेटिव वाला, ये अफर्मेटिव वाला है। कह रहा सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स या फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, सीन्स या फॉर का यूज़ करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। हैज़ बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, जो मैंने बताया है, या आपका सिंगुलर का, या थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट आता है, या किसी का नेम आता है, तो ये आपका सिंगुलर ही होता है के साथ। और हैव बीन का प्रयोग आपका फर्स्ट और सेकंड का तथा प्लूरल के साथ करते हैं, मतलब हैव बीन का प्रयोग आपका जो सेकंड पर्सन है यू के साथ भी किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन का आई, तो आई और यू और आपका जो प्लूरल है उसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आई यू, इसमें आपका हैव बीन के साथ यूज़ करेंगे, और जो भी आपके बहुवचन होंगे वो भी आपके इसमें आते हैं हैव बीन, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ तो मतलब रहा हूँ तो आपको लगेगा कंटिन्यूअस है, लेकिन से आया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है, और आई के साथ आपका हैव बीन लगाएंगे, तो हैव इसी के साथ बीन, और उसके बाद जाना गो, और इसमें आई एन जी गोइंग, ठीक है। तो हो जाएगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद से वाला सीन्स, क्योंकि क्या है सोमवार, तो कंफर्म है कि सोमवार से जा रहे हैं, तो ये भी टाइम निश्चित है, तो सीन्स आपका मंडे। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, सिंस क्यों आया है, क्योंकि आपका सोमवार कंफर्म कर दे रहा है, ठीक है, निश्चित समय को बता रहा है, तो सिंस का यूज़ करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो देखिए 3 साल से, तो ये साल जो होता है अनिश्चित के लिए बताता है, क्योंकि 3 साल कब से सन नहीं बता, अगर वहाँ सन लिख दे 2002 से 2003 से तो निश्चित हो जाता है, लेकिन बस ये लिख दे कि वो 2 साल से जा रहा है, तो 2 साल कंफर्म ही नहीं रहा है किस सन से जा रहा है, ठीक है, तो अनिश्चित हो जाता है। तो आइए इसको बनाते हैं। वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो यहाँ आपका 3 साल है, से आ गया है, आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ही, ठीक है, एक वचन है तो हैज़ बीन, ही हैज़ बीन, और जाना का गो, इसमें आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और आपका इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 साल से, तो अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 3 ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम सुबह से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो सुबह सुबह शाम दोपहर, ये भी इसके लिए भी निश्चित का यूज़ किया जाता है, कंफर्म टाइम बता रहा है, तो इससे भी हम क्या करेंगे, ये भी आपके लिए, इसके लिए भी हम सीन्स का यूज़ करेंगे। तो आइए बनाते हैं। तो वह सुबह से स्कूल जा रही है, तो लड़की है तो सी, एक वचन है तो हैज़ बीन, ठीक है। अब ये हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, कब से जा रही है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही हम एक सप्ताह से जा रहे हैं, तो ये आपका फॉर का यूज़ करेंगे, सप्ताह वीक,
सप्ताह में कंफर्म नहीं हो रहा है, संडे जा रहे हैं कि मंडे से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, ठीक है। अगर वही संडे मंडे नाम दे दे तो आपका निश्चित समय को बताता है, उसके लिए सिंस का यूज़ करते हैं। अगर आपका सप्ताह दे दे बस और नाम ना दे सप्ताह का तो आपका फॉर का यूज़ करते हैं। तो आइए बनाइए, हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं, तो हम का वी हैव बीन लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है। हैव बीन गोइंग टू स्कूल और कब से जा रहे हैं, एक सप्ताह से, फॉर अ वीक, ठीक है। तो ये हो गया फॉर अ वीक। तो ये इसमें पहचानना ज़रूरी होता है कि कब सिंस लगाते हैं, कब फॉर लगाते हैं। 9 बजे हो गए थे कि बजे आ गया, तो बजे हम आपको बताए हैं कि सिंस लगाते हैं। कंफर्म है कितने बजे से पढ़ रहा है, वही घंटा आ जाता तो फॉर लगाते हैं। तो तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे हो, तो बनाइए तुम का यू और यू के साथ हैव लगाएंगे। तो यू हैव के साथ बीन, गो का आई एन जी, गोइंग, और फिर उसके बाद वर्ब टू, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू स्कूल कब से, 9 बजे से। तो सिंस 9 o'clock, ठीक है, ये हो जाएगा। ये देखिए वह जनवरी 2005 से स्कूल जा रहा है। देखिए सन दे दिया है, सन दे दिया तो मतलब क्या है, आपका सिंस का यूज़ करेंगे, टाइम निश्चित है। तो वे की स्पेलिंग दे, ठीक है। आप बहुवचन है तो हैव बीन, वर्ब आपका आईएनजी लगाएंगे उसमें, तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल कब से जा रहा है, जनवरी 2005 से, तो सिंस लगाएंगे, तो सिंस जनवरी 2005, ठीक है, ये हो गया। यहाँ देखिए नोट है आपका, ऐसे वाक्यों में समय दर्शाने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और फॉर का आपका अनिश्चित बताए थे, अनिश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि घंटा हो गया, आपका ईयर ना दे के आपके पास साल दे दे, जैसे ईयर उसमें फिक्स ना दे 2012 या 13, 2 सालों से कह दे, ठीक है। सप्ताह कह दे, बस सप्ताह कह दे, नाम ना दे सप्ताह का, ये आ जाता है इसमें। और सिंस वाले में आपका आपका कोई इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, ठीक है, या आपका बजे हो गया, दो किसी सन दे दे 2005, 2006, या सप्ताह का नाम दे दे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये आपका आ जाता है सिंस में, ठीक है। अभी तो हम इसका पॉजिटिव फॉर्म देखे थे, अब देखते हैं निगेटिव फॉर्म क्या है, कैसे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट रहेगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, बस नॉट आएगा तो बीन के बीच में कर देंगे। हम हैज़ बीन और हैव बीन लिखते थे, जब नॉट नहीं था तो उसको हैज़ के बाद नॉट या हैव के बाद नॉट करेंगे, उसके बाद बीन करेंगे, ठीक है, बाकी सारा वही रहेगा। तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका बीन लगाया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं निगेटिव का क्या है। कह रहा है मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। देखिए सोमवार आ गया, सप्ताह का नाम दे दिए तो सिंस लगाएंगे। तो आई, ठीक है, आई के साथ हैव लगाते हैं, तो आई हैव बीन लगाएंगे इसके बाद। तो बीन को यहाँ लिखेंगे, यहाँ नॉट बीच में आ जाएगा, ठीक है, नॉट पहले लगाएंगे। तो आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, जाना का गो, इसमें आई एन जी, गोइंग टू स्कूल, कब से नहीं जा रहा हूँ, सोमवार से, तो सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, ठीक है। टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब दूसरा देखिए, वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रही है, तो ये 3 साल से, कब से, किस सन से नहीं जा रही नहीं पता है, तो ये कंफर्म नहीं बता रहा है टाइम, तो इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। तो वह है तो ही हो जाएगा, फिर आपका एक वचन के लिए हैज, फिर नॉट है तो नॉट, फिर बीन, और फिर से हम आपका नॉट बीन, फिर गो का आईएनजी लगाएंगे, इसमें गोइंग टू स्कूल, और आपका टाइम निश्चित नहीं है तो फॉर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल से नहीं जा रही है। दूसरी थर्ड देखिए, वह सुबह से स्कूल नहीं जा रही, तो सुबह से कंफर्म है, बताए थे, अगर सुबह हो जाए, शाम हो जाए, इवनिंग आ जाए तो ये सिंस का यूज़ करते हैं। तो सी, ठीक है, उसके बाद एक वचन है तो हैज़, फिर नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। नहीं देखिए, हम एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सप्ताह आपका आता है और निश्चित समय को बताता है, ठीक है, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो वी है तो
बहुवचन है तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। तुम 9 बजे से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो बजे आ गया आपका, बजे आपका सिंस लगाते हैं, वही घंटा रहता है तो आपके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो यू हैव नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। वे जनवरी 2005 से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सन लिख दिया है, तो ये आपका सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि कन्फर्म है। तो आइए बना देते हैं यहाँ पे, वे जनवरी से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वे की स्पेलिंग दे हो जाएगा। और ये बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, फिर नहीं भी आया तो नॉट, और उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, तो गो, इसमें आईएनजी, गोइंग टू कहाँ, स्कूल, कब से नहीं जा रहे हैं, जनवरी 2005 से, तो सिंस लगाएंगे तो कंफर्म है, सिंस जनवरी 2000 आपका यहाँ 5, ठीक है। तो ये था आपका निगेटिव फॉर्म। अब इसमें आएगा अफर्मेट वो इंट्रोगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या होगा, क्वेश्चन पूछने वाला, स्टार्टिंग में क्या क्या करके आएगा आपका, तो ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा। सबसे पहले वह हैज़ या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद जो आपका टाइमिंग दिया रहेगा सिंस या फॉर के बाद लिखते हैं। जैसे क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, तो बनाइए सबसे पहले हैज़ या हैव, तो मैं के साथ हैव लगाते हैं, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद बीन लिखेंगे, बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल, कब से, सोमवार से, तो सिंस मंडे, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये देख लीजिए, तो वह 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो साल फिर आ गया, सन नहीं दिया है कि कितने सन से, साल दे दिया, ईयर दे दिया है, तो इसका भी फॉर का यूज़ करेंगे। तो लड़का है, एक वचन है तो ही का, तो ही के साथ हैज़, तो हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर। यहाँ देखिए, वह सुबह से स्कूल जा रही है, तो सुबह है तो आपका कन्फर्म है, तो सिंस का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा, जा रही है, हैज़ सी बीन गोइंग टू स्कूल, ठीक है। और ये देखिए, क्या हम एक सप्ताह से स्कूल जा रहे हैं, तो सप्ताह है तो आपका अनिश्चित समय है, तो फॉर का यूज़ करेंगे, एक सप्ताह है तो हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। ऐसे ही, क्या तुम 9 बजे से स्कूल जा रहे हो, बजे आ गया तो कन्फर्म है कि सिंस का यूज़ करेंगे कि निश्चित टाइम है ये, तो ये होगा हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। ये देखिए, वे जनवरी 2005 से स्कूल जा रहे हैं, ये भी टाइम आपका कन्फर्म है, तो सिंस का यूज़ करेंगे समय से पहले इसमें, तो क्या होगा, हैव दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है। अब तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म था, अब आएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म, इसमें मतलब कि सभी आ जाएंगे, नॉट भी आएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, तो इसका फॉर्मेट होता है ये, ठीक है। सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम, तो ये दिया गया है, किसका यूज़ करते हैं, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग, एक्शन बिगन इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब कि चीज़ें पास्ट में शुरू हुई हैं और अभी भी जारी हैं, ऐसे काम के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपका टेंस में जो आपका प्रेजेंट टेंस है आपका कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपके 4 टाइप्स थे, चारों आपको कंप्लीट हो गए। प्रेजेंट इंडिफिनिट था, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये चारों आपके कंप्लीट हुए। इंडिफिनिट में हम एस और ईएस का यूज़ करते हैं, और आपका नॉट आता है या इंट्रोगेटिव आता है तो डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है, बताए थे आपको, डू बहुवचन के लिए, डज सिंगुलर के लिए करते हैं।
कंटिन्यूस में इज एम आर का यूज़ करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। ठीक है, इज एक वचन के साथ, एम आई के साथ, आर बहुवचन के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, हैज़ एक वचन के लिए करते हैं, हैव बहुवचन के लिए करते हैं। इसमें हम क्या कर रहे थे, हैज़ बीन और आपका हैव बीन का यूज़ कर रहे थे। हैव बीन का, हैज़ बीन आपका सिंगुलर के लिए कर रहे थे, हैव बीन आपका प्लूरल और आई और यू के साथ कर रहे थे। और इसमें हम सीन्स और फॉर का यूज़ कर रहे थे। सीन्स और फॉर का, सीन्स का निश्चित समय के लिए कर रहे थे और फॉर का अनिश्चित समय के लिए कर रहे थे। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इसमें भी लगा रहे थे। ठीक है, तो ये आपके थे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो जो कंप्लीट हुआ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये नोट चाहिए तो ये डी एल डी आपका DLED, एक मिनट, आपका लिंक है टेलीग्राम का @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, इस पर ऐड हो जाइए, आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।